हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का PWIT जेम CSI नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। CSIR नेट का एग्ज़ाम हो गया है। आपका CSIR नेट एग्ज़ाम 28 फेब को था, वो डन हो गया है केमिकल साइंस का, और उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब बात करते हैं उससे आगे एग्ज़ाम का किस तरीके का रिस्पॉन्स रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें अभी रहने वाली हैं। सबसे पहले कट ऑफ की बात यहाँ पर हम करेंगे। पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके का था, है ना। एग्ज़ाम किस तरीके का था वो एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट वाइज, अगर हम यहाँ पर बात करें तो पार्ट ए आपके पास था, पार्ट ए आपके पास था, देन आपके पास पार्ट बी था। ये वो चीजें हैं जो बेसिकली बच्चों के थ्रू यहाँ पर पता लगी हैं, रिस्पॉन्स के थ्रू, जो जो रिव्यू, जो जो फीडबैक मिले हैं उसके थ्रू, ठीक है। पूरा एग्जाम अभी मैंने नहीं देखा है, वो पूरा एग्जाम भी आपका जल्दी आउट हो जाएगा, रिस्पॉन्स आउट हो जाएगा, 8-10 दिन में आउट हो जाता है। उसके बाद हम पूरा एग्जाम भी डिस्कस करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे, कोई भी चीज़ उसमें गड़बड़ रही क्या रही, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्या रिस्पॉन्स रहता है जब भी वो आउट होएगा, ठीक है। तो अगर अभी जैसे बता रहे हैं पार्ट ए बता रहे हैं इजी था, है ना। और पार्ट ए इजी होने की वजह से एक फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर ये इजी है ना, तो कुछ आधे से ज्यादा जनता ऐसी होती है जो इसके लिए कुछ करके गई नहीं होती है, ठीक है। जब ये इजी आ जाता है तो वो सब लोग इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। और अगर ये इजी आया हुआ है ना, जैसे कुछ बच्चे ने ये भी कहा है कि सर 8-9 क्वेश्चन कर ले रहे थे, ठीक है, 15 में से 8-9 क्वेश्चन, बट हम 8-9 क्वेश्चन भी अगर हम ना लगाए तो यहां से अगर हम 6 क्वेश्चन भी कोई उठा रहा है, यानी कि 10-12 नंबर यहां से अगर उठाना इजी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा कट ऑफ पे फर्क जरूर डाल देता है। क्योंकि इसके लिए अलग से तैयार, जब ये मान लो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का आया है तो फिर वही लोग करेंगे जिसने इसका कुछ पढ़ा है। जब ये थोड़ा आसान आ जाता है, बेसिक से पूछ लिए जाते हैं, जो कि हर बार आसान होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो देखते हुए मिल जाते हैं, बट अगर 6-7 क्वेश्चन देखते हुए मिल रहे हैं, 12-15 नंबर यहां से देखते हुए मिल रहे हैं, तो वो कट ऑफ पर 5-8 नंबर का अंतर तो डाल देते हैं, अगर आसान यहां पर रहा है तो। उसके बाद ये जो था, इसका थोड़ा सा कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। मतलब कि स्टेटमेंट्स थी, या फिर एक स्टेटमेंट पकड़ में आ रही है तो दूसरी में गड़बड़ लग रही है, इस टाइप का थोड़ा सा हम ट्रिकी कहेंगे, या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले में रखेंगे। बट पार्ट सी कह रहे हैं कि आसान था। अब इसमें भी एक बात हो जाती है, इजी टू मॉडरेट में ये बताया जा रहा है कि यहां से क्वेश्चन उठाना आसानी से, मतलब कि उठाए जा रहे थे। अगर हम कोई बच्चा तीनों सब्जेक्ट भी, आजकल ये शुरू हो गया है, पहले ऐसा होता था कि कोई पूरी पूरी फिजिकल छोड़कर गया है, कोई पूरी पूरी इनऑर्गेनिक छोड़कर गया है, पूरी पूरी ऑर्गेनिक, बट आजकल सब बच्चे सब कुछ पढ़ते हुए जा रहे हैं, और उसका फायदा होने भी लगा है। क्योंकि अगर सब कुछ थोड़े थोड़े आ रहे हैं, है ना, तो वहां पर आपके पास करना थोड़ा आसान हो जाता है, 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। अगर ये मॉडरेट भी रहा होगा ना, ठीक है, अगर ये मॉडरेट भी रहा होगा तो भी 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करना, क्योंकि चॉइसेस होते हैं, 60 में से 25 करने हैं। जो बच्चा सब कुछ पढ़कर गया है वहां से 25 क्वेश्चन थोड़ा सा सेलेक्ट कर सकता है। बट अगर हम ओवरऑल पेपर को देखें, है ना, और एक चीज और, बट ये है स्टेटमेंट, है ना, और उसके बाद कुछ चीजें और पता लगने की बात है कि सर सिली मिस्टेक्स, है ना, गलतियां तो हो ही हैं, है ना, गलतियां हुई हैं, या पूरा टाइम नहीं दे पाए, है ना, ये चीज पूरी देखने को मिली है कि सर पूरा जैसे पार्ट ए आसान तो था, बट सर पहुंचते पहुंचते टाइम खत्म हो गया था। ये सारी चीजें हमेशा से रहती है। तो CSIR नेट का एग्जाम कभी भी ओवरऑल आसान में नहीं रखा जा सकता। अभी अभी लोग बोल देंगे कि आसान था, या पिछली बार के जैसा मुश्किल नहीं था, पिछले जैसे बहुत कई बार तो बहुत मुश्किल मुश्किल भी आए। हालांकि जुलाई वाला भी बहुत ज़्यादा मुश्किल तो पेपर नहीं था, ठीक ठीक वाले में रखेंगे, जो जुलाई 24 में हुआ था, जुलाई 24 में। बट CSIR नेट का एग्जाम ओवरऑल कभी भी आसान नहीं रहता है, डिफिकल्टीज आती हैं, सिली मिस्टेक्स वहां पर हुई होती है। कट ऑफ की बात अगर हम करें तो जैसे ये कट ऑफ अगर हम देखें पिछले साल की है, ये 55 जुलाई 2024 की है, जुलाई 2024 की है। तो ये आपकी लगभग 55% है मेरे हिसाब से। तो अभी भी इतने ही जाने के चांसेस है, मेरा जो आइडिया है 55 से 57% लगभग। थोड़ा सा अगर हम इसके पिछले साल अगर इससे और पहले देखें, जैसे कि ये दिसंबर 2023 का, ये तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा चली गई थी, 118 मार्क्स, जो कि और पेपर इतना आसान नहीं था। तो इस चीज को तो हम एनालाइज में ला ही नहीं रहे हैं,
है ना। बट इस चीज का एनालिसिस सिर्फ एक ये है कि कभी कभी पेपर जब आसान नहीं होता तब भी कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। वो डिपेंड करता है वो कितनी सीट्स डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये कोई और एग्जाम, फर्दर एग्जाम की तरह नहीं है कि यहाँ पर भैया इतनी सीट को ही अलॉटेड जेआरएफ मिलेंगे केमिकल साइंस में, ये लिखा हुआ कहीं नहीं है। तो कभी जेआरएफ में अगर केमिकल साइंस में कम असाइन हो रहे हैं तो ये कट ऑफ थोड़ी ज्यादा भी चली जा सकती है, वो रीजन भी रहते हैं। तो इस रीजन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दिसंबर 2023 का पेपर इतना आसान नहीं था कि 118 नंबर कट ऑफ यहां पर चली जाए, है ना। तो अब ये दोनों चीज यहां पर हो सकती है कि अगर जेआरएफ ज्यादा अवॉर्ड होए तो कट ऑफ लो भी रह सकती है ना, वो वाली बात भी है। बट अगर इसमें हम कट ऑफ का एनालिसिस करें, अगर कट ऑफ यहां पर अभी जो हमारा एग्जाम हुआ है फेब 2024, उसमें कट ऑफ किस तरीके से रह सकती है, तो भैया अगर हम जेआरएफ की बात करें, जेआरएफ की बात करें और अगर हम किस में बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें, या अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग लगभग आपका 55 to 57% की उम्मीद रहनी चाहिए, है ना। लगभग कि भैया 110 से 115, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो रिव्यू पता लग रहा है। हाँ, हो सकता है पेपर आउट होने के बाद, है ना, हर क्वेश्चन में डिफिकल्टीज, है ना, जो अभी जिनको आसान ये लग रहा है, क्योंकि ये हमेशा ऐसा रहा है भैया, सीएसआईआर नेट का पेपर इजी वाले में कभी भी नहीं होता, ट्रिकी वहां पर हमेशा होते हैं। एक स्टेटमेंट की वजह से दूसरी स्टेटमेंट गलत हो रही होती है, कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटाज आ जाते हैं जो आपको लगता ही नहीं है कि ये गलत हो सकते हैं, वो भी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो वो पूरी चीजें एक बार पेपर आउट होने के बाद आएगी। बट अभी के लिए इतनी ये कट ऑफ रह सकती है 110 से 115 मार्क्स के आसपास, ठीक है। और अगर जेआरएफ बहुत सारे अलॉट भी हो रहे हैं इस बार, क्योंकि अगर पीछे कम है या और भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो कुछ एक्सटर्नल इन द सेंस ये है कि असाइन कितने हुए हैं, जेआरएफ ज्यादा डिलीवर हुए हैं या कम हुए हैं, तो उस पे कट ऑफ का थोड़ा सा रहता है। बट अगर हम यहां पर बात करें 110 से 115 आपके पास यहां पर रह सकती है। और यहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी इन लोगों की बात करें, तो ये अगर आप लगभग आप लगा लो 50 के आसपास, 50% के आसपास, लगभग 100-105 मार्क्स के आसपास अपन यहां पर लगा सकते हो। 100 ऑन अपना अपना आप देख सकते हो। और इसी में अगर आपको एलएस देखना है तो इससे 10 नंबर कम कर दो। एलएस वाले जर्नल में अगर है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो वो 100 प्लस 100 के आसपास उनका जाएगा ही जाएगा। 100 से कम में थोड़ा सा डिफिकल्ट एलएस भी वहां पर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी उम्मीद तो ये है कि इतनी ही जाए, क्योंकि अच्छी सारी चीजें हुई हैं। पेपर आपका कंडक्ट हुआ है थोड़ा टाइम बाद हुआ है, तो लोगों ने पढ़ाई भी अच्छे से की है, ये भी फैक्टर है। अच्छे से लोगों ने पढ़ाई भी की है, पूरे पूरे टॉपिक लोग पढ़कर भी गए हैं, और इतने इतने नंबर अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब आगे क्या है, अब आफ्टर एग्जाम, ये आपका एग्जाम हो चुका है, अब हमें क्या करना है आफ्टर एग्जाम। अब देखो जो चीजें बीत गई हैं वो बीत गई हैं, अब आपको इसको भूलना होगा। क्यों 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 ये कह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको डिसाइडेड है कि इस दिन आपका रिस्पॉन्स आउट होने वाला है, इस दिन कट ऑफ, इस दिन आपका रिजल्ट, ये नहीं है। अब ये लंबा, अब आप इसको कर दिया है अपने लाइफ में, आपने एग्जाम डन कर दिया, अब इससे आप आगे मूव ऑन करो। हाँ, जब रिस्पॉन्स आ जाए तो अपने नंबर का एक बार आइडिया रख लो, रिजल्ट का कब आएगा, वो कब आएगा, इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप 3-4 महीने में किसी चीज का इंतजार करता रहूंगा तो उन 3-4 महीने में मैं प्रोडक्टिव नहीं रहा हूं। तो आपको अपना ध्यान रखना है और अपनी तैयारी करनी है। आपको किसी को लगता है मुझे दोबारा एग्जाम देना चाहिए, तो अब ये फेब अपने पास आ गया है, अगला एग्जाम होना जून में चाहिए, बट मुश्किल है जून में होना, क्योंकि अभी तो फेब का रिजल्ट आएगा, है ना, रिजल्ट ही चला जाएगा, थोड़ा डिले होता होता, है ना, रिजल्ट पता नहीं कब जाकर आपका आएगा, है ना। बट जून में एग्जाम होना अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, है ना। मैं तो चाहता हूं होए, साइकिल प्रॉपर चले। बट ये जून वाला एग्जाम जुलाई तक अपन एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, जुलाई तक जाएगा, ठीक है। आप तो किसी को इसकी तैयारी करनी है तो इस चीज के बारे में सोचे। किसी को लग रहा है कि यहाँ से डन हो गया है, अपना एग्जाम हो गया है, तो आप एग्जाम के बाद की चीजें देखें कि आपको रिसर्च में जाना है, तो उसके लिए अपने एसओपीज वगैरह थोड़ा सा ध्यान रख के चले, है ना। और मतलब जो रिसर्च किस पे करनी है, क्या चीज़ पे है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या कॉलेजेस देखने हैं, यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम क्या है। आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उस एग्ज़ाम सीएसआर नेट से वो कितना अलग है, उसमें कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है, वो सब। क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स आ रहे हैं भैया, आरपीएससी, एचपीएससी, एमपीपीएससी, इन सब के एग्जाम्स अभी अभी आ रहे हैं, ठीक है। बीआरसी का एग्ज़ाम है, बार का। तो अब अपने लाइफ को थोड़ा सा एक कदम आगे ले जाकर सोचो, क्योंकि जो चीज़ अब हो गई है उस पर आप
अब एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 4 वीडियो देखा, 5 वीडियो देखा, उस पर अब आप चेंज कुछ नहीं करोगे। जब जो कट ऑफ आएगी, जितने नंबर आएंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। इस प्रोसेस में 3-4 महीने, 2-3 महीने तो अपन मान के चलो, 2 महीने तो आप कहीं नहीं गए। अभी फेब में हम खड़े हैं, मार्च अप्रैल तक चला जाता है आपका रिजल्ट आते आते। अगर मैं 2 महीने मेरा समय किसी चीज के इंतजार में लगाऊंगा तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव कम होऊंगा। तो मैं प्रोडक्टिव रहना चाहता हूं, ये अपने आप को समझाओ और किसी चीज को एक और पकड़ो और उसके लिए तैयारी के लिए जुड़ जाओ, है ना। एम, दूसरा एम डिसाइड करो। यही लाइफ है भैया, हर 5-6 महीने में एम चेंज होंगे, एक अचीव होएगा, अगला एम पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला एम पकड़ो कि हाँ भैया अगले 1 साल में मुझे यहां अपने आप को देख रहा हूं, तो अब अगला स्टेप क्या है, कुछ भी है, समय लो, उसको समय लो, समझो कि अगली चीज करनी क्या है। रिसर्च करनी है, टीचिंग करनी है, प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट की दोबारा तैयारी करनी है किसी, क्योंकि नेट के बाद जॉब नहीं लग रही है ना। नेट के बाद आप पीएचडी करोगे या फिर किसी चीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और उसके बाद फिर आपको एग्जाम देना है। तो मैं अपने सब्जेक्ट के टच में रहता हूं, या फिर मैं करंटली कुछ रिसर्च का सोचता हूं और बीच बीच में अपने नोट्स रिवाइज करता रहूं। ऐसे अपने अगले कुछ महीनों का प्लान बनाओ। ये एग्जाम आपका डिसेंट एग्जाम था, ट्रिक भी थी, है ना, मॉडरेट एग्जाम में इसको रखेंगे। ट्रिक्स भी थी, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट फंसाने वाली भी थी, और एक स्टेटमेंट आसान थी तो दूसरी स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटल वाली भी थी। तो ये सारी टाइप का है, बट हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रेंज के टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखे, है ना। तो उस चीज को पेपर आउट होगा तो जब अपन पूरा देख लेंगे। कट ऑफ 55 से 57%, लगभग 110 से 115 के आसपास यहां पर रहेगी। 110 से 114 ही पकड़कर चल लो, ये अपना यहां पर आइडिया है। ठीक है, बाकी ये सब आपको बताया गया है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले फिर किसी वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और किसी भी चीज़ के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। किसी चीज़ को पकड़ोगे, किसी एम को डिसाइड करोगे तो ऐसे, है ना, प्रोसेस करने में मज़ा भी आता है। ठीक है, और वो चीज़ होती भी है फिर। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।